मोबाइल से पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है पोस्ट ऑफिस जीडीएस। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस online.gov.in का ये वेबसाइट खुलेगा। इससे आपको ओपन करना है। मोबाइल से भरते हैं तो सबसे पहला काम एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 डॉट मिलता है, आप यहाँ पर जाकर एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर टिक है या नहीं है। नहीं रहे तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ताकि आपको मोबाइल से ही लैपटॉप जैसा फॉर्म भरने में आसानी हो। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहीं से देखेंगे, आप चाहे तो इसका नोटिफिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक कर सर्कल वाइज वैकेंसी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर देख सकते हैं। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहीं पर देखिए स्टेज 1 में रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलते हैं और फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। देखिए इसमें कुछ बेसिक जानकारी ही पूछी जाती है, कोई ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी जाती है। 1 नंबर में बोला गया है कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है आप सिंपली इस बॉक्स में फिल करें और जो भी नंबर आप डालेंगे इस पर OTP भी जाएगा। इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपको OTP रिसीव होंगे, उससे डालकर वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर देखिए email ID पूछा गया है 2 नंबर में, तो जो email ID है उससे भी डालना है और फिर इसको भी यहाँ से वैलिडेट करना है, वेरीफाई कर लेना है। 3 नंबर में बोला गया है कि एप्लीकेंट का नाम बताएं, तो एप्लीकेंट का नाम में जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो उनके मार्कशीट पर देखना है कि राम कुमार का स्पेलिंग किस प्रकार है। जिस प्रकार भी होगा यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। जैसे राम कुमार है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम कुमार, समझ गए। इसी अनुसार किसी का फादर मदर का जो भी नाम है दोनों में से कोई एक नाम को आप यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको फादर या मदर का नाम आप लिखेंगे। साथ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा गया 5 में, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। जैसा जो भी आपका ईयर होगा उससे डालेंगे, जो भी महीना होगा उससे आपको डालना है और जो भी डेट होगा इस प्रकार उससे चयन करेंगे। फिर यहाँ पर 6 नंबर में आपसे जेंडर पूछा गया, तो जेंडर आप लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। इसके अलावा नीचे जब देखेंगे तो आपसे कम्युनिटी पूछा गया है, मतलब कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर आप SC ST होंगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है। OBC जनरल वालों को जो है 100 रुपये का पेमेंट देना होता है। तो आपका जो कैटेगरी हो उससे चयन करेंगे। बाकी बोला गया 8 नंबर में कि आपने 10वीं जो है राज्य से पास आउट किया है वो आप बताएंगे और उसके नीचे देखेंगे 10वीं किस साल पास आउट किया है, वो साल आपसे पूछा जाता है तो उससे आप यहाँ से चयन कर बताएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो कैप्चा कोड बगल में आपको मिलेगा। इस वाले कैप्चा कोड को क्या करना है, इस बॉक्स में डालना है और नीचे में एक ऑप्शन देखिए आपको मिलता है सबमिट का। सिंपली सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आएंगे और आपके जो नंबर है उस पर भी आपका जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भेज दिए जाते हैं। देखिए 10 नंबर में पूछा गया कि आपका आधार नंबर जो भी है आप इस बॉक्स में आधार नंबर को फिल करेंगे। और 11 नंबर में बोला गया कि यदि आप दिव्यांग है तो यहाँ पर आपको एस करना है, नहीं है तो नो करेंगे। दिव्यांग जो होंगे तो बताना होगा उनको कि किस प्रकार की दिव्यांगता है, सब कैटेगरी दिव्यांगता का क्या है वो जानकारी भी आपको बतानी होगी। बाकी लैंग्वेज के बारे में बताना है कि आपने जो 10वीं में पढ़ाई किया होगा, बहुत सारा लैंग्वेज भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं 10वीं में, इसके अलावा हिंदी भी पढ़ते हैं तो आप बता सकते हैं, बहुत सारे मैथिली पढ़ते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज है। आप मल्टीपल लैंग्वेज भी बता सकते हैं। जो आपने 10वीं में पढ़ा है वो लैंग्वेज अगर यहाँ मिल रहा है तो उससे आप बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि 13 नंबर में कि आप एम्प्लॉय तो नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। कोई अगर एम्प्लॉय है, जॉब में है तो उनको NOC जो नंबर होता है वो देना होगा। फिर आपका 14 नंबर में बोला गया कि आपको एक फ़ोटो देना है पासपोर्ट साइज का, जिसका साइज मैक्सिमम 50 KB होगा, उसे अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर अपलोड करना है 15 नंबर में, जिसका मैक्सिमम साइज 20 KB होगा, उसे अपलोड करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका एक बार प्रीव्यू आता है, सभी जानकारी मिलान करें। जानकारी सही है तो चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट करें। जानकारी गलत है तो अभी आप कैंसिल कर उससे पहले सुधार करें। मेरा सभी जानकारी सही है, मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका फॉर्म सबमिट होगा और इस प्रकार आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसको नोट कर आप ज़रूर रख लेंगे क्योंकि इससे ही आगे आप लॉगिन भी कर पाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सर्कल में ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं नोटिफिकेशन में क्लियर बता दिया गया कि किस सर्कल के लिए वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको आना ज़रूरी है। जैसे बिहार से अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी आना ज़रूरी है, आंध्र प्रदेश से करेंगे तो तेलुगु आना ज़रूरी है। तो वहीं से अप्लाई करिए भाई मेरे।
करें जहाँ का लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ से सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका जो फॉर्म है इस प्रकार सबमिट होगा। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा। अब OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, देख पाएंगे OTP डालने का ऑप्शन है। कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड लॉगिन होगा। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस डालनी है। एड्रेस में 2 एड्रेस पूछा गया है। एक आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है जहाँ भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप दे सकते हैं। जैसे डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर है, तो ये अगर आप ग्रामीण क्षेत्र वाले होंगे तो आपका होता नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर वार्ड नंबर दे सकते हैं। स्टेट में जो है आप वार्ड नंबर भी दे सकते हैं। या यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों को हाउस नंबर पता है ग्रामीण क्षेत्रों वालों का, तो आप यहाँ पर ऊपर वाले में हाउस नंबर दे दीजिए। और स्टेट वाले में क्योंकि देना ज़रूरी है, बिना दिया फॉर्म को आगे नहीं बढ़ सकते, तो वार्ड नंबर दे सकते हैं। बाकी अपना विलेज, पंचायत और पिन कोड को देना है। किसी का जो है कम्युनिकेशन और परमानेंट दोनों सेम है, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग ये जानकारी जो है आपको फिल करनी होगी। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो क्वालिफिकेशन में आपको बतानी है कि जो 10वीं आपने किया है, किस बोर्ड से आपने किया है। सभी बोर्ड का नाम मिलता है। आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा उस बोर्ड का नाम आपको सिंपली यहाँ से चयन करना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट टाइप है वो किस प्रकार है, क्योंकि रिजल्ट आपका मार्क्स में ही होगा, तो यहाँ पर मार्क्स चुनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको मार्क्स की जानकारी भरनी है। जैसे आपने इंग्लिश पढ़ा था तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देनी है। इसके अलावा जो आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो लैंग्वेज आप चुनेंगे, उसमें कितने मिले हैं वो बताएंगे। मैथ में कितने मिले हैं, साइंस में कितने मिले हैं, सोशल साइंस में कितने मिले हैं। इसके अलावा भी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसको यहाँ से चयन कर उसके बारे में बताएंगे। और इस प्रकार ये जानकारी डालने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा 7 कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर डिक्लेयर आएगा, आपको डिक्लेरेशन करनी है। आई एग्री करने के बाद सिंपली नीचे आइएगा, सेव एंड प्रोसीड का जो विकल्प मिलते हैं जिस पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी आपने सर्कल चुना होगा उस सर्कल में जितने भी यहाँ पर डिवीजन होंगे, सभी डिवीजन का नाम मिलता है। आपको जिस डिवीजन के लिए अप्लाई करना है सिंपली उस डिवीजन को आप यहाँ से चयन करेंगे। जैसे ही आप चयन करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार आपका जो डिटेल है खुलता है प्रेफरेंस देने के लिए। अब उस डिवीजन में जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे सबका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप जिसका भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं 1 नंबर में, उसके सामने आपको 1 नंबर डालना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस जब भी दे, तो जैसे अगर आप OBC का है तो यहाँ पर बताया भी गया है कि OBC का ये सीट रिजर्व है। कोई अगर जनरल वाले हैं तो UR में जनरल वाले आएंगे। यहाँ पर UR में जो है SC ST वाले भी आ सकते हैं, OBC वाले भी आएंगे, यानी सभी कैंडिडेट इस पर फाइट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो OBC जहाँ लिखा है तो मतलब क्या है कि वो सिर्फ OBC के लिए है। तो अगर मान लीजिए आपका जो कैटेगरी है जैसे OBC SC ST, तो पहले प्राथमिकता आपको अपने कैटेगरी वाले को देना है। प्रेफरेंस जब भी आप डालें तो आप क्या करें, पहले उसे दें। जैसे मान लीजिए हम OBC के हैं तो 1 नंबर में जितने भी OBC का है उसे डालेंगे, 2 नंबर में फिर OBC वाला जो है उससे डालेंगे, 3 नंबर में जो ये है उससे डालेंगे। इस प्रकार क्या करना, पूरा प्रेफरेंस दे दीजिएगा जितना है। जितने भी पोस्ट ऑफिस अगर आपके डिवीजन में है सबका प्रेफरेंस आप मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, 50-100 भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो डाटा है वो सेव होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद पेमेंट करना है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। 100 रुपये का पेमेंट लगेगा। मेक पेमेंट का जो ऑप्शन मिलता है आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट भी करने का कई सारे माध्यम है, आप चाहे तो UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी माध्यम से करना चाहे उससे चुनकर यहाँ से QR कोड को चुनेंगे और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट। आप सिंपली इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो प्रिंट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। आप आगे चलकर चाहे तो इसका स्टेटस देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। इसके लिए पुनः पोस्ट ऑफिस GDS के जो वेबसाइट है इसी पर आपको आना होगा और यहीं पर देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अप्लाई वाले में भी एप्लीकेशन स्टेटस देखने का है, पेमेंट वाले में भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से ये पूरी डिटेल देख सकते हैं।